बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें हमें ये दिया हुआ है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, जिसमें ए बी जो लाइन है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। ए बी जो लाइन है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। ए सी इज इक्वल टू ए डी दिया हुआ है। उसके बाद हमें इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो करने का मेथड ये है बेटा, देखो समझ लो। सबसे पहले कुछ चीज़ें होती है जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में लिखी जाती है। बेटा 9th क्लास में ज्योमेट्री थोड़ी हार्ड होती है, तो ये सब चीज़ें कंपलसरी होती हैं। गिवन, टू प्रूफ, एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन यदि हम करते हैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन का हेडिंग आता है और उसके बाद हम प्रूफ। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन देखते हैं। गिवन में हमें ये दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ए सी बी डी, जिसमें जो ए बी लाइन है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। ए सी इज इक्वल टू ए डी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम गिवन में जो चीज़ हमें गिवन होती है वो लिख देते हैं। इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव हमें क्या करना है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ये दोनों चीज़ें हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। कौन कौन से ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं वो दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं। कौन से ट्राइंगल, ए सी बी, ए बी सी और ए बी डी ट्राइंगल में ले लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी ए डी गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, और ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। तो इससे हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो गई बेटा, देखो एस ए एस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो गई बेटा, एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर। तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं सी पी बाय सी बी सी डी से बी सी जो लाइन है, बी सी जो लाइन है वो किसके इक्वल होगी, बी सी लाइन सेगमेंट बी डी लाइन सेगमेंट के इक्वल हो जाएगा बाय सी बी सी डी से। ये भी हमसे प्रूव करवाया था। क्लियर बेटा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अगर लिख के नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस कभी समझ में नहीं आएंगे। इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ और लिख के प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, जिसमें कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए दिया हुआ है। डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए दिया हुआ है। डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। हमें इसमें क्या प्रूव करना है, ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बेटा ए बी डी ट्राइंगल अलग बना लो और बी ए सी ट्राइंगल अलग बना लो। दोनों ट्राइंगल्स के कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे अलग अलग कर लिए। इन दोनों पे नेमिंग कर लो, कौन कौन सा पार्ट कौन से पार्ट के इक्वल है। देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी तो कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी तो कॉमन है बेटा। बी सी इज इक्वल टू ए डी हमें गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ए बी हमें गिवन है, और एंगल बी ए डी, एंगल डी ए बी ये वाला जो एंगल है वो सी बी ए के इक्वल है, सी बी ए के इक्वल है। फिगर में भी, फिगर में बेटा ट्राइंगल समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने दोनों ट्राइंगल्स की फिगर अलग अलग बना ली है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी थ्योरम भी लग रही है, एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। यही सब बेटा मैंने इसमें लिखा है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो ट्राइंगल ए बी डी जो है वो बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस ए एस से। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस ए एस से। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा बाय सी बी सी डी से, और ए बी डी यहाँ से देखो ए बी डी जो एंगल है वो डी ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा बाय सी बी सी डी से। ये भी बाय सी बी सी डी से आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, और बाकी जो दोनों पार्ट है वो बाय सी बी सी डी से इक्वल हो जाएंगे। बेटा इनके नोट्स बनाते चलना, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके आगे वाले क्वेश्चंस में हमें ये दिया हुआ था थर्ड क्वेश्चन में कि दो परपेंडिकुलर्स हैं, जो एक ए बी लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं। कौन कौन से, सी बी और डी ए, दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से हो जाएगा। देखो बेटा गिवन तो हो गया, सेल्फ अपने आप लिखना है। टू प्रूफ सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी का मतलब क्या होता है, सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब होता है ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्रूव करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्रूव करना है। तो इसमें सी डी बाइसेक्ट ए बी के लिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी में एंगल बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है हमें, बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए,
और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से एंगल है बेटा, ये हमें अपने पास से लाना पड़ेगा। गिवन ना होकर हमें दिख रहा है कि ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है बाय CB, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल से। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, वर्टिकल एंगल प्रॉपर्टी से, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। कौन सी थ्योरम लग रही है बेटा, देखो दो एंगल हो गए और साइड अलग हो गई, दो एंगल हो गए और साइड अलग हो गई, ऐसा नहीं है साइड बीच में आ रही है। तो जब साइड बीच में नहीं आ रही होती है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है, AAS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बेटा कौन सी थ्योरम लगाइए बेटा, देखो ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OAD के बाय AAS से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो नाम से पता लग जाएगा OB जो है वो OA के इक्वल आ जाएगा बाय CPCD से, OB इज इक्वल टू OA के इक्वल आ जाएगा बाय CPCD से। क्लियर। नेक्स्ट बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर देख लो। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है L और M पैरेलल है और P और Q पैरेलल है। L और M पैरेलल है, P और Q पैरेलल है। जब देखो P और Q पैरेलल है तो ये एक Z बनना है, Z बनने पे ऑल्टरनेट एंगल बन जाते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है, 3 और 4 एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसी तरह से L और M पैरेलल है, L और M पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाता है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। कौन कौन से को, ABC को, ABC और CDA को, ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी बेटा, यहाँ पे लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA को क्या लिखा जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में AC इज इक्वल टू CD, AC इज इक्वल टू CA कॉमन हो गई। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 ऑल्टरनेट एंगल या बाय इक्वेशन 2। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय इक्वेशन 1। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, दो एंगल हो गए और साइड बीच में हो गई, दो एंगल हो गए और साइड बीच में हो गई, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, AAS से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। बेटा आज के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चंस, आगे नेक्स्ट कराऊंगा।